पैसा कमाना है तो ये 8 बातें कभी किसी को मत बताना। चाणक्य नीति। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। पैसा कमाना। पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा या धातु का सिक्का नहीं है। यह स्वतंत्रता है, यह सुरक्षा है और यह अपने उन सपनों को पूरा करने का माध्यम है जिन्हें हम अपनी आंखों में संजोते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा कमाने के साथ साथ उसे सुरक्षित रखना और उसे बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज हम चाणक्य नीति के उन गहन सूत्रों पर विचार करेंगे जो हमें न केवल धनवान बनने की राह दिखाते हैं बल्कि हमें यह भी सिखाते हैं कि किन बातों को गोपनीय रखकर हम अपने धन और अपनी प्रगति को सुरक्षित रख सकते हैं। आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक महान अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं वे 8 बातें जो चाणक्य के अनुसार हमें पैसा कमाने की राह में कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। नंबर 1, अपनी आय का स्रोत और उसकी मात्रा। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो चाणक्य ने हमें सिखाई है वह है अपनी आय का स्रोत और उसकी मात्रा। यह सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन यह एक ऐसी गोपनीयता है जो आपके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। सोचिए, अगर हर कोई आपकी आय के बारे में जानता होगा तो क्या होगा। मनुष्य का स्वभाव है जब कोई व्यक्ति दूसरों से अधिक सफल होता है तो ईर्ष्या और द्वेष की भावनाएं उत्पन्न हो सकती है। लोग आपकी सफलता से जलने लगेंगे और हो सकता है कि वे आपको गिराने की कोशिश करें। गैर जरूरी मांगे। जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि आप कितना कमाते हैं, आपके पास मदद के लिए आने वालों की भीड़ लग जाएगी। रिश्तेदार, दोस्त, यहाँ तक कि वे लोग भी जिनसे आप शायद ही कभी मिलते हो, आपसे पैसे की उम्मीद करने लगेंगे। कुछ लोग तो आपके ऐसे कर्ज की मांग कर सकते हैं जिसे चुकाना उनके लिए मुश्किल होगा और आप न चाहते हुए भी मना नहीं कर पाएंगे। सुरक्षा जोखिम। अत्यधिक धन की जानकारी सार्वजनिक होने से आप चोरों या ठगों के निशाने पर आ सकते हैं। आपकी वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी या दुरुपयोग किया जा सकता है। सामाजिक दबाव। आप पर अपनी जीवन शैली को अपनी आय के अनुरूप दिखाने का दबाव हो सकता है। भले ही आप ऐसा न करना चाहें, यह आपको अनावश्यक खर्चों में धकेल सकता है। चाणक्य कहते हैं, जैसे एक वृक्ष के फल पक जाने पर उस पर पत्थर फेंके जाते हैं, वैसे ही धनवान व्यक्ति पर भी विपत्तियां आती है। आपकी आय जितनी गोपनीय रहेगी, आप उतने ही सुरक्षित रहेंगे। अपनी आय को सार्वजनिक करने से बचें। अपने परिवार के सदस्यों और सबसे भरोसेमंद साथी के अलावा किसी को भी अपनी आय के बारे में सटीक जानकारी न दें। नंबर 2, अपनी बचत और निवेश के गुप्त ठिकाने। दूसरी बात जो आपको गोपनीय रखनी चाहिए वह है आपकी बचत और निवेश के गुप्त ठिकाने। आज के डिजिटल युग में भी जहां सब कुछ ऑनलाइन है, हमें यह समझना होगा कि हर जानकारी सुरक्षित नहीं होती। साइबर हमले और धोखाधड़ी, ऑनलाइन फ्रॉड और हैकिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही है। अगर आपकी निवेश की जानकारी सार्वजनिक होती है तो आप साइबर अपराधियों के लिए आसान निशाना बन सकते हैं। फिशिंग, मेलवेयर और अन्य ऑनलाइन धोखाधड़ी के माध्यम से आपकी मेहनत की कमाई लूटी जा सकती है। अवांछित सलाह और दबाव। जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि आपने कहां और कितना निवेश किया है, वे आपको अनावश्यक सलाह देना शुरू कर देंगे। हर कोई आपको अपने तरीके से निवेश करने या अपनी योजना बदलने के लिए कहेगा।
इससे भ्रम पैदा होगा और आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता का हनन। आपकी बचत और निवेश आपको वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। यदि यह जानकारी सार्वजनिक होती है तो यह आपकी वित्तीय स्वतंत्रता को बाधित कर सकती है, क्योंकि आप दूसरों के दबाव में गलत निर्णय ले सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, धन को उसी प्रकार सुरक्षित रखना चाहिए जैसे एक किसान अपने बीज को सुरक्षित रखता है। अपने वित्तीय खातों, निवेश पोर्टफोलियो और आपातकालीन निधियों के बारे में जानकारी केवल अपने विश्वसनीय साथी या वित्तीय सलाहकार के साथ साझा करें। किसी भी स्थिति में इस जानकारी को सार्वजनिक मंचों पर या सामान्य बातचीत में न बताएं। नंबर 3, अपनी आर्थिक कमजोरियां और कर्ज। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो चाणक्य ने हमें सिखाई है वह है अपनी आर्थिक कमजोरियां और कर्ज। हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी हमें कर्ज लेना पड़ता है या हम आर्थिक रूप से कमजोर महसूस कर सकते हैं। यह एक मानवीय स्थिति है, लेकिन इसे सार्वजनिक करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। दूसरों द्वारा फायदा उठाना। जब लोगों को आपकी आर्थिक कमजोरियों का पता चलता है तो कुछ स्वार्थी लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। वे आपको कमजोर समझकर आपको ठगने या शोषण करने की कोशिश कर सकते हैं। मानसिक दबाव। अपनी आर्थिक कमजोरियों को सार्वजनिक करने से आप अनावश्यक मानसिक दबाव में आ सकते हैं। लोग आपके बारे में गलत धारणाएं बना सकते हैं और आपको लगातार इस बात की चिंता रहेगी कि वे क्या सोच रहे हैं। चाणक्य ने कहा है, अपनी कमजोरियों को कभी दुश्मन के सामने उजागर न करें। आपकी आर्थिक कमजोरियां आपकी व्यक्तिगत लड़ाई है। उन्हें दूसरों के सामने उजागर करके आप खुद को और भी कमजोर बनाते हैं। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो किसी पेशेवर वित्तीय सलाहकार या अत्यंत विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लें, लेकिन इसे सार्वजनिक न करें। अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझाने का प्रयास करें और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित करें। नंबर 4, अपने व्यापार के रहस्य और रणनीतियां। चौथी बात जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है आपके व्यापार के रहस्य और रणनीतियां। यदि आप एक उद्यमी हैं या किसी व्यवसाय में शामिल हैं तो यह जानकारी आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का नुकसान। आपके व्यापार के रहस्य, चाहे वह एक अनूठा उत्पाद हो, एक विशेष सेवा हो या एक प्रभावी मार्केटिंग रणनीति हो, आपको अपने प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त दिलाते हैं। यदि ये रहस्य लीक हो जाते हैं तो आपके प्रतिस्पर्धी आसानी से आपकी नकल कर सकते हैं, जिससे आपका व्यापारिक लाभ खत्म हो जाएगा। कानूनी मुद्दे। कुछ व्यापारिक रहस्य पेटेंट या कॉपीराइट द्वारा संरक्षित हो सकते हैं। यदि ये रहस्य लीक होते हैं तो आपको कानूनी लड़ाइयों में उलझना पड़ सकता है, जिससे आपका समय, पैसा और ऊर्जा बर्बाद होगी। चाणक्य ने कहा है, अपनी योजना को तब तक गुप्त रखें जब तक कि वह पूरी न हो जाए। एक सफल व्यापारी जानता है कि गोपनीयता सफलता की कुंजी है। अपनी व्यापारिक रणनीतियों, आगामी परियोजनाओं और नए विचारों को तब तक गोपनीय रखें जब तक कि वे पूरी तरह से लागू न हो जाए। केवल अपने सबसे भरोसेमंद भागीदारों या कर्मचारियों के साथ ही इनका जानकारियों को साझा करें और उन्हें भी गोपनीयता समझौते के तहत रखें। नंबर 5, अपनी भविष्य की वित्तीय योजनाएं और लक्ष्य। पांचवी बात है आपको गुप्त रखनी चाहिए, वह है आपकी भविष्य की वित्तीय योजनाएं और लक्ष्य। हम सभी के सपने होते हैं, एक बड़ा घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा के लिए बचत करना, सेवानिवृत्ति के लिए निवेश करना या अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना। ये आपके व्यक्तिगत लक्ष्य हैं। नकारात्मक ऊर्जा और हतोत्साहन। जब आप अपनी योजनाओं को दूसरों के सामने बताते हैं तो आपको हमेशा सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलती। कुछ लोग ईर्ष्यावश या अपनी असफलताओं के कारण आपको हतोत्साहित कर सकते हैं। वे आपकी योजनाओं में कमियां निकालेंगे और आपको अपने लक्ष्य से विचलित करने की कोशिश करेंगे।
योजनाओं में बदलाव। आपकी योजनाएं समय के साथ बदल सकती है। यदि आपने अपनी प्रारंभिक योजनाओं को बहुत से लोगों को बताया है, तो आपको हर बार जब आप उन्हें बदलते हैं तो उन्हें स्पष्टीकरण देना पड़ सकता है, जिससे अनावश्यक जटिलताएं पैदा होगी। चाणक्य कहते हैं, अपने लक्ष्यों को अपने मन में रखो और उन्हें तब तक गुप्त रखो जब तक वे पूरे न हो जाएं। अपने वित्तीय लक्ष्यों को अपने तक सीमित रखें, उन पर चुपचाप काम करें और जब तक आप उन्हें प्राप्त न कर लें तब दुनिया को बताएं। आपकी सफलता ही सबसे बड़ी घोषणा होगी। अपनी योजनाओं को केवल उन लोगों के साथ साझा करें जो आपको समर्थन देते हैं और जो वास्तव में आपकी प्रगति की परवाह करते हैं। नंबर 6, अपनी दान पुण्य की जानकारी। छठी बात जो आपको गुप्त रखनी चाहिए वह है आपकी दान पुण्य की जानकारी। भारतीय संस्कृति में दान का बहुत महत्व है, लेकिन चाणक्य ने हमें सिखाया है कि सच्चा दान वही है जो गुप्त रूप से किया जाए। अहंकार और दिखावा। जब आप अपने दान का प्रदर्शन करते हैं तो उसका मूल उद्देश्य निस्वार्थ सेवा खत्म हो जाता है। यह अहंकार और दिखावे का प्रतीक बन जाता है। दूसरों की उम्मीदें। यदि लोग आपके दान के बारे में जानते हैं तो वे आपसे लगातार दान की उम्मीद करने लगेंगे, भले ही आप उस समय ऐसा करने में सक्षम न हो। यह आप पर अनावश्यक दबाव डाल सकता है। चाणक्य ने कहा है, अपने दाहिने हाथ से जो दान किया है वह बाएं हाथ को भी पता न चले। गुप्त दान आपको विनम्र रखता है और आपको सच्चे अर्थों में परोपकारी बनाता है। दान करके संतुष्टि महसूस करें, लेकिन इसका प्रचार न करें। आपकी उदारता का फल आपको अवश्य मिलेगा, भले ही कोई इसे न जाने। नंबर 7, अपने निवेश के नुकसान या गलतियां। 7वीं बात जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है आपके निवेश के नुकसान या गलतियां। हर निवेशक के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उन्हें नुकसान होता है या वे गलत निर्णय लेते हैं। यह निवेश का एक अपरिहार्य हिस्सा है। दूसरों का तिरस्कार। जब आप अपने नुकसान को सार्वजनिक करते हैं तो लोग आप पर हंस सकते हैं, आपका तिरस्कार कर सकते हैं या आपको एक बुरे निवेशक के रूप में देख सकते हैं। यह आपके आत्मविश्वास को कम कर सकता है। अवांछित सलाह। हर कोई आपको मुझे पता था वाली सलाह देने आ जाएगा, भले ही उनके पास खुद भी कोई वित्तीय ज्ञान न हो। यह आपको भ्रमित कर सकता है और आपको सही निर्णय लेने से रोक सकता है। चाणक्य कहते हैं, अपनी असफलताओं को अपने तक रखो और उनसे सीखो। अपनी गलतियों से सीखें, विश्लेषण करें कि क्या गलत हुआ और आगे बढ़ें। अपनी असफलताओं को सार्वजनिक करने के बजाय उनसे सीखें और भविष्य में बेहतर निर्णय लें। अपनी गलतियों को एक सबक के रूप में देखें, न कि एक शर्मिंदगी के रूप में। नंबर 8, अपनी दौलत बढ़ाने की गुप्त योजनाएं। 8वीं बात जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है आपकी दौलत बढ़ाने की गुप्त योजनाएं। यदि आपके पास कोई अनूठा विचार है, कोई विशेष रणनीति है या कोई गोपनीय स्रोत है जिसके माध्यम से आप अपनी दौलत बढ़ाना चाहते हैं, तो उसे गुप्त रखें। विचारों की चोरी। आज के प्रतिस्पर्धी युग में विचारों की चोरी बहुत आम है। यदि आप अपनी योजना को सार्वजनिक करते हैं तो कोई और आपके विचार को चुराकर उस पर पहले काम कर सकता है। प्रतिस्पर्धा का बढ़ना। यदि आपकी योजना सफल होती है और लोग इसे जान जाते हैं तो उस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, जिससे आपके लिए पैसा कमाना मुश्किल हो जाएगा। चाणक्य ने कहा है, किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी योजना को गुप्त रखें। जब तक आपकी योजना पूरी तरह से तैयार न हो जाए और आप उस पर काम शुरू न कर दें, तब तक उसे गोपनीय रखें। केवल उन लोगों के साथ साझा करें जिन पर आप पूरा भरोसा करते हैं और जिन्हें आपकी योजना को सफल बनाने में मदद करने की आवश्यकता है।
तो ये थी वे 8 महत्वपूर्ण बातें जो आचार्य चाणक्य ने हमें सिखाई है कि पैसा कमाने और उसे सुरक्षित रखने के लिए हमें गोपनीय रखनी चाहिए। ये नीतियाँ केवल धन के बारे में नहीं है, बल्कि ये बुद्धिमत्ता, आत्मनियंत्रण और विवेक के बारे में भी है। याद रखें, गोपनीयता एक शक्ति है। यह आपको दूसरों की ईर्ष्या, अनावश्यक दबाव और संभावित खतरों से बचाती है। यह आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा केंद्रित करने और अपने लक्ष्यों को चुपचाप प्राप्त करने का अवसर देती है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।